प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुए। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 मई महीने के 14 तारीख बुधवार के दिन परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा अवसर दिया और हमें हालेलुया जगाया। इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हमारे हाथों को उठा करके थोड़े समय धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने वो हमें अद्भुत तरीके से संभाल के रखा। जरा याद करके देखें 13 तारीख हालेलुया मंगलवार के दिन परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से संभाल के रखा और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग मिल के एक बार अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमें अद्भुत तरीके से चलाया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें आरोग्य से संभाला इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई में रखा इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे ज़रूरतों को आपने पूरा करके हमें चलाया, हमारे हाथों को पकड़ के चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, रात को हमें अच्छे नींद देते हुए हमें संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। शांति के साथ सोने के लिए हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ इस सुबह में आपने जगाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह में जय से चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। पिता, आप भले हो, आप अच्छे हो, आपकी करुणा सदा की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी विश्वास योग्यता सदा की है। पिता, इस सुबह में पिता हम आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद के बलि चढ़ाते हैं। पिता, भजन संहिता 42 कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। सब लोग मिलके हम प्रार्थना करेंगे। ये समय जो है हम एक मन से हमें प्रार्थना करना है, हमारे लिए और दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए हम सब मिलके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुबह में हमें जगाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनकी ज़रूरत चाहे जो भी हो पिता, उसमें परमेश्वर की अद्भुत चमत्कारी हो पिता। चाहे जो भी जरूरतें हो पिता, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कारी हो। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन को हम के लिए अद्भुत चमत्कारी करके डिक्लेयर करते हैं। वो आपने कहा आपको कोई ऐसे असंभव कार्य नहीं है, इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रभु परमेश्वर को कोई ऐसी बात उनके सामने नहीं है जो असंभव है। आज दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिव्य, अद्भुत और चमत्कारी हो। जो रोग की अवस्था में अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु परमेश्वर, आपने कहा कि आप सारे रोगों के लिए वैद्य हो। आज दिन में पिता जो परेशानी है, कई तरह के रोग से पीड़ित है पिता, उन लोगों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उनके ऊपर चंगाई का घोषणा करते हैं। पूरे आरोग्य आए, शांति उनको मिले, अद्भुत चमत्कारी आपके बच्चों के जीवन में अभी प्रकट हो रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, आज के दिन में पिता जो खून के लहू के टेस्ट करके और दूसरे बीमारियों के बायोप्सी जैसे टेस्ट सब देते हुए उनके रिजल्ट के लिए जो इंतज़ार में है पिता, और जो जाने भी वाले हैं पिता, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हुए सारे टेस्ट और होने वाले सारे टेस्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। दिव्य, अद्भुत और चमत्कारी आपके बच्चों के जीवन में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, सारी शरीर के अंदरूनी अंगों के फंक्शन यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल चले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिव्य आरोग्य इनके ऊपर में रहे। आज सुबह आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति ऐसे आरोग्य से तृप्त हो जाए, इसके लिए धन्यवाद। और पिता, जिसके पास नौकरी नहीं है और आर्थिक मुश्किलों से जो गुजर रहे हैं, उन्हें आपके हाथों में हम देते हुए धन्यवाद करते हैं पिता। आप उनके लिए जो अद्भुत चमत्कारी करेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, आज सुबह इस समय पे हम आपकी आराधना और स्तुति और धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे हर जरूरतों में पर्याप्त हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में हैं, उन्हें अनुग्रह और आशीष देते हैं पिता। आप उन्हें आदर करोगे, महिमा दोगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रार्थना याचनाओं को आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आयत से अनुग्रह और आशीष में रखे। और परमेश्वर का इच्छा हो तो आज भी हमारे बीच में मलयालम ऑनलाइन मीटिंग रहेगा, उस मीटिंग के लिए सब प्रार्थना करें और आने वाले सभी सभा संगतियों को लेकर के प्रार्थना में लगे रहे। मीटिंग के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की मीटिंग जो है पिता दुनिया भर में एक बड़े बेदारी का कारण बन जाए। पिता परमात्मा का बड़ा बढ़ोतरी का मीटिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। पढ़ेंगे नीति वचन 23वां अध्याय, उसका 17 और 18 वचन से हम पढ़ेंगे। तू पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। देखो, ये वचन जो है बहुत आशा देने वाला वचन है। यह वचन जो है एक अच्छे आशा देने वाला वचन के साथ साथ ही यह वचन जो है हमें एनकरेज करता है और कहता है कि तुम्हारा मन जो है पापियों से डाह नहीं रखना। आमीन। मतलब इस दुनिया की तरफ हम अब अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का सेवकाई नहीं करते हैं, उन्हें हम अगर बाहर से देखें तो वो बहुत उन्नति में, अनुग्रह में जी रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा अनुग्रह हो रहा है, सब हमें देख पाएंगे। हमारे साथ में काम करने वाले को प्रमोशन मिल रहा है, वो अनुग्रह पा रहा है, ये सब हमें बाहरी तौर से हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ में सभा संगतियों में हम उन्हें इन्वाइट करते, फिर भी वो नहीं आते, फिर भी वो अनुग्रह में जी रहे हैं, फिर भी उनके बच्चे अच्छे रीति में हैं, उनके परिवार अच्छे रीति में हैं। ये सब जब हम देखते हैं तो हमारी श्रद्धा जो है, हमारे आशा जो है, हो सकता है बदल जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि तुम पापियों से डाह नहीं करना, अर्थात जलस नहीं करना और उन्हें उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उनके जय जो है तात्कालिक रूप से है, मगर जो परमेश्वर की संगति में साथ साथ चलते हैं उनका जो प्रतिफल है, अनुग्रह जो है बड़ा है और वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से है। मगर हम जब उनके तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तो उनको तो कोई चीज़ का कमी नहीं है। वो न चर्च में आते हैं, न सभा संगतियों में शामिल होते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। और हम ऐसे भी सोचते हैं कभी कभी कि देखो उनके जीवन में उन्नति है। अगर परमेश्वर के वचन जो है हमें सही तरीके में सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, वहाँ पे जो अनुग्रह हमें मिलता है वो स्थायी रूप से मिलता है और अनुग्रह हमारे साथ साथ हमेशा बना रहता है। हम उनसे डाह ना रखें, अर्थात उनसे हम जलस न करें, उनके उन्नति को देख के निराश ना होएं। हमेशा परमेश्वर से भय मानते हुए और परमेश्वर के भक्ति के साथ में हम चले। इसलिए उस वचन में लिखा है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। भय का मतलब है, ट्रांसलेशन में जैसे इंग्लिश में लिखा गया है, भक्ति के साथ में, आदर के साथ में, आज्ञाकारी बन के, विश्वास योग्यता के साथ में। जैसे कलीसिया में सभा संगति, जैसे शुक्रवार हो, रविवार हो, जब सभा संगतियाँ हो, उसी दिन के लिए हम एक दिन का विश्वासी ना बनते हुए हमेशा हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बन के रहे। हमारे जीवन के हर एक क्षण पे, हमारे नौकरी पे हो, चाहे हम जो फैसले लेते हैं उसमें हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे हम हमारे जीवन में कुछ भी करें, सब बातों में हम परमेश्वर के आज्ञाकारी और विश्वास रखते हुए हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की संगति में रह के हर बात को करने वाले बने। जीवन बिताने वालों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मतलब हम परमेश्वर की संगति में रहे और परमेश्वर को भय मानते हुए भक्ति के साथ में जीवन बिताए तो हमारे लिए एक प्रतिफल है और हमारे आशा कभी नहीं टूटने देगा परमेश्वर। इसलिए भाई आप इन बातों को ना भूलें, बहन इन बातों को आप ना भूलें। परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर को भय मान के, आज्ञा मान के चलने में और हमारे अनंत जीवन के मूल्य को धरे रहने में, सब बातों का निश्चय ही एक प्रतिफल है और हमारा आशा कभी टूटने परमेश्वर देगा नहीं। निश्चय ही एक कटनी हमारे लिए परमेश्वर रखा है, वो हमारा समय पे नहीं, परमेश्वर का समय पे परमेश्वर हमारे लिए करके देगा। इसलिए हम क्या करें, पापियों से डाह न रखें, तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, प्रभु परमेश्वर पे हमेशा आशा रखते हुए हम आगे जीवन बिताएं। एक प्रतिफल निश्चय ही है और हमारा आशा नहीं टूटेगा। प्रभु आप सबको आशीष में रखे।
इन वचनों को अनदेखे हुए याद कर लें। यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।